के डॉक्टर जिन पर जान बचाने का भरोसा होता है, वही जब जान लेने की साजिश में शामिल हो तो ये किसी सदमे से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के हाथ लगी इस बड़ी जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौलवी इरफान ने अस्पताल में काम करने वाले कई डॉक्टरों को गजवाए हिंद के नाम पर रेडिकलाइज भी किया था। आपको दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ चौंकाने वाली खबरें लग रही हैं। इसी कड़ी में CNN न्यूज़ 18 को बेहद चौंकाने वाली खबर का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। उन्हें गज़वाए हिंद की विचारधारा और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया। दिल्ली को निशाना बनाने की प्लानिंग इसलिए की गई क्योंकि ये लोग जानते थे कि राजधानी पर हमला देश की सत्ता को हिला देगा। फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इस आतंकी नेटवर्क का कोर ग्रुप है। खबर तो ये भी है कि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे, जहां उन्होंने अपने विदेशी हैंडलर से मुलाकात की। हैंडलर ने उनकी आने जाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। दोनों महिला डॉक्टर, एक श्रीनगर और दूसरी अनंतनाग की ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज्यादा एन्क्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई। 2023-24 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से काफी विदेशी रकम भी मिली थी। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लेडी डॉक्टर की एक और कार की तलाशी में पुलिस जुटी है, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं बल्कि सफेद कोट में छिपी एक खामोश जंग थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में आरोपियों की धरपकड़ में जुड़ी एजेंसियों ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वो आरोपी है डॉक्टर शाहीन का सगा भाई डॉक्टर परवेज। पुलिस परवेज की पूरी कुंडली खंगाल रही है। वो कहां नौकरी करता था, उसने कब किससे संपर्क किया और क्या शाहीन ने उसे दिल्ली धमाके की प्लानिंग में शामिल किया था। जांच एजेंसियां इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं। जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा डॉक्टर परवेज दिल्ली धमाकों की जांच का नया किरदार है। वो अलग बात है कि डॉक्टर परवेज का कनेक्शन डॉक्टर शाहीन से है, क्योंकि परवेज और शाहीन सगे भाई बहन हैं। खबर आई कि दोनों की यूपी के सहारनपुर में कई बार मुलाकात हुई। यही नहीं, पुलिस को शक है कि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील से संपर्क में था। इसके अलावा डॉक्टर परवेज से डॉक्टर अदील की शादी पर भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली धमाकों के कनेक्शन में परवेज और शाहीन यानी दोनों भाई बहन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। डॉक्टर परवेज को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस डॉक्टर परवेज को फरीदाबाद से दिल्ली ले गई थी, जहां उसे और उसकी बहन दोनों से सवाल जवाब का प्लान है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले डॉक्टर परवेज ने 2015 तक आगरा में नौकरी की। 2016 में डॉक्टर परवेज ने वहां से इस्तीफा दिया और करीब 1.5 साल तक गायब रहा। खबर आई कि डॉक्टर परवेज ने मालदीव और लखनऊ में भी नौकरी की और पिछले कुछ समय से वो सहारनपुर में क्लिनिक चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सहारनपुर में डॉक्टर परवेज की अपनी बहन शाहीन से कई बार मुलाकात हुई और उन मुलाकातों में क्या बातें हुई पुलिस को यही पता लगाना है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन को दिल्ली धमाकों की उन अहम कड़ियों में से एक माना जा रहा है
जिसने प्लानिंग और धमाके को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। खबर है कि डॉक्टर परवेज का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकती है, क्योंकि डॉक्टर परवेज अंसारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर था और पढ़ाता था। लेकिन दिल्ली धमाके से 7 दिन पहले डॉक्टर परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। एजेंसियों के सूत्र ने बताया कि परवेज का पूरे आतंकी नेटवर्क से ठीक ठाक कनेक्शन है और वो अपनी बहन शाहीन के लगातार संपर्क में था और उसी के इशारे पर अचानक गायब हुआ। पुलिस को शक है कि परवेज को पूरी साजिश की जानकारी पहले से थी और इसलिए परवेज के संपर्क में कौन कौन था इसके बारे में एटीएस पता लगा रही है। एटीएस ने परवेज के कई साथी डॉक्टरों के बारे में भी इंक्वायरी की है। यानी शाहीन तो शाहीन, उसका भाई परवेज भी डॉक्टरों की उस जमात में शामिल हो गया जिन पर 10-11 की साजिश में शामिल होने का शक है।